सामने जो आप गेट जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है दिल्ली दरवाज़ा। दिल्ली दरवाज़ा से आपको जाना है शाही बाग रोड पर, जो कि नमस्ते सर्कल की तरफ जाता है। और अभी मैं जहाँ पे जूम करूँगा वही है हठी सिंह का डेरा। तो जा रहे हैं हठी सिंह के डेरा देखने के लिए, अहमदाबाद के बीच में से होते हुए, और मज़ा आ रहा है। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ वो सबसे पुराना हठी सिंह जैन टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता है। और हठी सिंह जैन टेम्पल के सामने है हॉस्पिटल फॉर मेंटल हेल्थ। और अभी चलते हैं हठी सिंह जैन टेम्पल के अंदर पुराने रास्ते से। आ गए हैं। क्या आप जानते हैं कि 1840 के दशक में जब गुजरात भीषण अकाल से जूझ रहा था, तब एक शख्स ने मंदिर बनाने का फैसला सिर्फ धर्म के लिए नहीं बल्कि हजारों लोगों का पेट भरने के लिए किया था। हठी सिंह डेरा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यहाँ परोपकार यानी फिलेंथ्रोपी की एक महान मिसाल है। सेठ हठी सिंह केसरी सिंह ने इसे अकाल राहत कार्य के रूप में शुरू किया था। चलिए सेठानी हर कुंवर के योगदान के बारे में जानते हैं। हठी सिंह जी के निधन के बाद उनकी पत्नी सेठानी हर कुंवर ने इसे पूरा कराया। उस दौर में एक महिला द्वारा इतना बड़ा निर्माण संभालना महिला सशक्तिकरण का दुर्लभ उदाहरण है। इसके मुख्य वास्तुकार प्रेमचंद सलात थे। उन्होंने इस मंदिर को मारू गुर्जर शैली में डाला, जो सोलंकी राजाओं के समय की वास्तुकला का आधुनिक स्वरूप है। इसमें जैसलमेर और धौलपुर का उच्च श्रेणी का बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। यह मंदिर एक विशाल चबूतरे, जिसे हम प्लिंथ कहते हैं, उस पर खड़ा है। इसमें 52 देवकुलिकाएं है, जिसे छोटे मंदिर कहते हैं, जो गर्भगृह को घेरे हुए है। एक खास बात, मंदिर का मंडप 2 मंजिला है, जो सामान्य जैन मंदिरों में कम देखने को मिलता है। इसमें 12 खंभे हैं जो मुख्य गुंबद को संभालते हैं। परिसर में प्रवेश करते ही 78 फीट ऊंचा मान स्तंभ दिखता है। यह चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ से प्रेरित है। यह स्तंभ बिना किसी आधुनिक मशीनरी के खड़ा किया गया था। इसकी नक्काशी नीचे से ऊपर तक बारीक होती जाती है, जो जैन धर्म के ऊर्ध्वलोक की अवधारणा को दर्शाती है। यह स्तंभ मनुष्य के मान यानी अहंकार के त्याग का प्रतीक है। मंदिर में प्रवेश से पहले इसके दर्शन का अर्थ है अपने अहंकार को बाहर छोड़ देना। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग और सूक्ष्म नक्काशी की। इस विशाल मंदिर में कहीं भी लोहे या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को ग्रूव और टंग यानी इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। 175 साल पहले ही यहाँ वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की गई थी। मंदिर के नीचे विशाल टांके अंडरग्राउंड टैंक्स है, जो आज भी चालू स्थिति में है। स्तंभों पर बनी विद्या देवियों की मूर्तियां, छत पर बना पद्म जो एकाग्रता का प्रतीक है, खिड़कियों पर बनी पत्थर की जालियां जो हवा और रोशनी का संतुलन बनाए रखती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जैन धर्म के 15वें तीर्थकर भगवान धर्मनाथ की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ त्रिकाल पूजा की पूजा पद्धति और शुद्धता का विशेष महत्व है। मंदिर के अंदर की शांति बाहर के शहर के शोर से बिल्कुल विपरीत है। जिस तरह आज अहमदाबाद के पास गिफ्ट सिटी आधुनिकता का प्रतीक है, 19वीं सदी में हठी सिंह डेरा अहमदाबाद की आर्थिक और सांस्कृतिक मजबूती का प्रतीक था। आप लोगों को मैं सुझाव दूंगा कि आप सुबह 8 से 11 के बीच जाए, जब सूरज की किरणें नक्काशी को उभारती है। चमड़े की वस्तुएं जैसे कि बेल्ट, पर्स बाहर रखें और मंदिर के अंदर शांति बनाए रखें। और मंदिर के अंदर फोटोज और वीडियोस लेना भी प्रतिबंधित है, तो कृपया मंदिर के अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल न करें। हठी सिंह डेरा केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, यह गुजरात के व्यापारियों की दानवीरता और कारीगरों की तपस्या का संगम है। अगली बार जब आप साबरमती रिवर फ्रंट या दिल्ली दरवाज़ा के पास हो, तो इस पत्थरों की कविताओं को जरूर देखें। जैन देरासर के अंदर मैं जाके आ चुका हूँ और
आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप अहमदाबाद आते हो तो इधर कंपलसरी आना। बहुत अच्छा एकदम देरासर बनाया है, और जो उसकी कोतरनी है और सब जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी देखने लायक है। तो इधर आना बिल्कुल भी मिस मत करना। अंदर कैमरा परमिशन नहीं था तो मैंने इसका वीडियो शूट नहीं किया है, पर बाहर से किया है तो वो मैंने अपलोड कर दिया है। और मैं आपको सलाह दूंगा इधर आने की। अभी वो जो पीछे स्तंभ देख रहे हो वो महावीर स्वामी का है, तो उधर जाना अभी बाकी है, तो जाके आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। अभी मैं आपको जो सुवर्ण रंग का स्तंभ दिखाने वाला हूँ जो महावीर स्वामी का है, उसका निर्माण पीछे से किया गया है। पीछे वाले स्तंभ में भी पहले ऊपर जाने की परमिशन थी, पर अब वो परमिशन नहीं है, बंद कर देते हैं, तो अभी नीचे से ही दर्शन करने पड़ेंगे। और इधर भी जो मैं सामने जाके आया तो इधर भी बहुत कुछ देखने लायक था, उसमें भी ऊपर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। मैंने चौमुख जी का दर्शन किया है और आया हूँ। और नीचे जो हम बोयरा जी से टनल जैसा बोलते हैं, तो बेसमेंट आज की जनरेशन को बेसमेंट समझ आता है, तो जो बेसमेंट है उसमें भी भगवान है और इसका इतिहास बहुत पुराना है, तो वो भी काफ़ी देखने लायक है। ये सब तो आप इधर आओगे तभी जानोगे और तभी समझ आएगा और तभी आपका मन प्रफुल्लित होगा। अभी जिस अंडरग्राउंड टेम्पल की बात की मैंने इधर, तो उसको बनाने के बाद हठी सिंह केसरी सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो बाद का ये पूरे मंदिर का निर्माण सेठानी जी ने किया था, जो कि उनकी तीसरी पत्नी थी। जो पहले मैंने आपको मुख्य मंदिर दिखाया, उसमें एक कार्यकर्ता जो कि इधर देखरेख करते हैं मंदिर की, उन्होंने हमें इतिहास समझाया था, तो वो इतिहास भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले समझ लेते हैं जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतंबर क्या है। तो दिगंबर वो है जिस मूर्तियों को चक्षु नहीं होते, यानी आंखें नहीं होती, और श्वेतंबर उससे काफ़ी विपरीत, जिस मूर्ति में चक्षु होते हैं तो वो श्वेतंबर कहलाते हैं। हठी सिंह केसरी सिंह की जो कुल देवी है वो ओसिया माता जी है, उनके भी हमने दर्शन किए थे मंदिर में। हठी सिंह केसरी सिंह ने टोटल 3 शादियाँ की थी, एक के बाद एक। और तीसरी पत्नी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही माहिती मुझे प्राप्त हुई थी कार्यकर्ता से, तो वो एक खलासी की लड़की थी, यानी कि वणिक थी। और जब जैन मुनि जा रहे थे रास्ते में तो वो खेल कूद कर रही थी, तो उनके पाँव में एक पद्म का निशान था, और उस समय में माना जाता था कि जिसके पैर में पद्म का निशान हो वो स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। तो उन्होंने हठी सिंह केसरी सिंह को इसका सुझाव दिया कि वो इनसे शादी करे। और फिर शादी करने के बाद तो आप इतिहास देख ही रहे हो कि इतने विशाल मंदिर का निर्माण उन्होंने किया था। और जब उनकी शादी हुई थी तब वो करीब 14 या 15 साल की थी, और मंदिर का निर्माण जब हुआ तब उनकी उम्र 25 से 26 साल थी। यह मंदिर केवल जैन देवी देवताओं तक सीमित नहीं है, यहाँ पर पीर, कृष्ण भगवान और महादेव भी विराजमान हैं। इसका इतिहास भी जान लेते हैं कि जब हठी सिंह केसरी सिंह की मृत्यु हुई, जो मैंने बोला कि अंडरग्राउंड जो टेम्पल बनाया उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, तब ये कार्य सेठानी हर कुंवर ने हाथ में लिया। उस समय में करीब 900 कारीगर इस मंदिर का निर्माण करने में जुड़े हुए थे, और उनमें से कई मुस्लिम थे, कई शैव धर्म को मानते थे। तो यहाँ पे तो कोई महादेव का मंदिर पास में नहीं था, तो वो एक एक घंटा दूर जो पुराना अहमदाबाद है उसमें जाते थे, और उनका एक एक घंटा हर रोज़ व्यर्थ होता था। तो सेठानी जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से यहीं पर महादेव जी की स्थापना की, जिससे कारीगरों को 1 घंटा जाने और आने में न लगे, और उनका जो समय है वो
अच्छी चीज़ में काम लगे। ऐसे ही यहाँ पर महादेव जी की स्थापना हुई और जो कुछ कारीगर मुस्लिम थे तो यहाँ पीर की भी पूजा करते थे, पर पीर का कोई इधर मंदिर नहीं है तो पीर को यहाँ कार्यालय में रखा हुआ है। और महादेव जी का मंदिर तो जो गेट है एंट्री लेने का, तो वहीं पर नीचे आप देख पाओगे, वहीं पर महादेव जी का मंदिर है और यह महादेव दानेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। आज के समय में हम टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं और विचार कीजिए उस समय में सेठानी जी के पास वो टाइम मैनेजमेंट वाली स्किल थी। महादेव जी का मंदिर दिखाता हूँ आपको। सामने जो मंदिर के लेफ्ट साइड जो नीचे छोटा सा मंदिर है वही महादेव जी का मंदिर है। जो आप ये गुलाबी शिखर देख रहे हो वो जो अलग अलग 52 जिनालय बनाए हुए हैं उनके शिखर है, और पीछे जो आप देख रहे हो वो जो मुख्य मंदिर है उसका शिखर है। जो गेट आप देख रहे हो वो नवनिर्मित गेट है जो कि नया बनाया हुआ है।